हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, और आप अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हो। आप दोनों की एक दूसरे के लिए इंटेंस फीलिंग, इमोशंस क्या हैं, हम ये देखने वाले हैं। यू वर्सेस देम आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, ठीक है। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ पाए, ठीक है। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। बाकी आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9105522155 में। आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155। ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने दो कैंडल्स यहाँ पर ली है। पर्पल कैंडल है आपकी एनर्जीज के लिए। पहले आपकी एनर्जीज चेक करूंगी, फिर देखेंगे व्हाइट रंग की कैंडल से आपके पार्टनर की एनर्जीज, ठीक है। तो बस अपने मन को शांत रखिएगा। मैं पर्पल कैंडल जला रही हूं और फोकस करना है आपको यहाँ पर पर्पल कैंडल को देखकर। देखते हैं क्या फील कर रहे हो आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के लिए। तो चलिए पहले आपकी एनर्जीज चेक कर रही हूं। तो पर्पल कैंडल पे अच्छे से फोकस करो, मन को अपने शांत कर लो कंप्लीटली, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस रीडिंग है। जरूरी नहीं है कि सारी चीजें आपसे रेजोनेट करे, जितना हो आप रखिए, ठीक है। चलिए, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स कि क्या एनर्जीज है अपने पार्टनर को लेकर, वो क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। ओके, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से शायद बात नहीं कर रहे हो। मतलब जैसे पहले बात होती थी ना, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से बात कर पाते थे आप, बहुत अच्छे से एक दूसरे से इमोशंस एक्सचेंज करते थे। आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है आप इनसे बात करने के लिए मरे जा रहे हो, तड़पे जा रहे हो, बेचैन हो रहे हो, बेसब्र हो रहे हो। ऐसा दिख रहा है उतनी बात नहीं हो रही जैसे पहले होती थी। या फिर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मतलब ना, जैसा आप चाहते हो इनके साथ, वो रिस्पांस, वो प्यार आपको नहीं मिल रहा है इनसे, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं अपना वो पहला वाला पार्टनर मिस कर रहे हो। यानी कि पहला वाला इंसान जिसने आपको इतना प्यार देता था, जो, या देती थी, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, जो आपके लिए सब कुछ कर देता था या करती थी, जो जो आपका ख्याल रखता था या रखती थी, जिसको आपकी बहुत परवाह थी। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप बिल्कुल चेंज हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं पहले जैसे ये हो जाए, आपकी इच्छा हो रही है। ये पहले कितना प्यार करते थे, एक टाइम पर आप दोनों ने कितना एक दूसरे का साथ दिया है, कितना प्यार किया है, वो सब आपको याद आ रहा है। बहुत मिस कर रहे हो आप इनसे, आप इनकी तरफ से वो कम्युनिकेशन मिस कर रहे हो, इनका वही अट्रैक्शन आपकी तरफ, वो सब मिस करते हुए आप दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आप वेट कर रहे हो इनकी तरफ से कोई तो रिस्पॉन्स आए। एक वेटिंग एनर्जी दिख रही है, कोई तो कॉल करें, मैसेज करें आपके पार्टनर, कैसे तो आपको मनाएं, समझाएं, समझे, आपको चीज करें, आपका ख्याल रखें। मतलब आप ना बहुत मिस करते हुए दिखाई दे रहे हो, इनकी तरफ से कॉल मैसेज भी चाहते हो। देखो, जो भी हो रहा हो आप दोनों की रिलेशनशिप में, पर हाँ, आपके मन में ना इनके लिए फीलिंग्स है, इंटरेस्ट आप दिखाई दे रहा है आपका इनके लिए। इंटरेस्टेड हो आप इनके ऊपर ना, मुझे दिख रहा है आप इंटरेस्टेड हो, आप इनसे बात करना चाहते हो। ऐसा दिख रहा है कि हाँ, आप इनसे बहुत दिल से खुलकर प्यार करना चाहते हो। आप चाहते हो कि बहुत सारे मैसेजेस करें, ये बहुत सारे कॉल्स करें, आपको समझे, आपकी वैल्यू करें, आपको मतलब वो जैसे ना एक क्वीन की तरह या एक किंग की तरह ट्रीटमेंट मिले इनसे। मतलब जैसे ये पहले आपको कितना चेस करते थे, हो सकता है एक समय पर ये आपके पीछे भागा करते थे, आपको मनाया करते थे, या फिर जो भी है, रिश्ता तो अच्छा था आप दोनों का, पहले बहुत अच्छा रिश्ता था, वही सब आप मिस कर रहे हो। आप चाहते हो कि ये एफर्ट्स डालें आपसे बात करने के लिए, आपके लिए एफर्ट्स दें, ठीक है। या फिर आपके एफर्ट्स को ये अप्रिशिएट करें, क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत एफर्ट्स कर रहे हो इनके लिए और ये अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा भी दिख रहा है। कहीं ना ऐसा दिख रहा है कि आप
देखो, हाँ, आप इनसे बात जरूर करना चाहते हो, इनकी तरफ से कॉल मैसेज वेट जरूर कर रहे हो, इनको मैनिफेस्ट जरूर कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप खुद पर भी फोकस करना चाहते हो, आप खुद से प्यार करना चाहते हो, खुद का ध्यान रखना चाहते हो, और कहीं ना कहीं आप हील होना चाहते हो। ऐसा दिख रहा है कि ना, ध्यान देना चाहते हो आप खुद पर, दे रहे हो, इवन दे रहे हो और देना भी चाहिए, ठीक है। देखो, नहीं दे रहे हो तो देना चाहिए, आपको खुद से भी प्यार करना चाहिए, खुद पे भी फोकस करना चाहिए। बाकी ऐसा दिख रहा है कि आप इनको पे तो फोकस आपका है ही है। कहीं ना कहीं आप में से काफी लोग सेल्फ लव करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप में से कुछ लोग कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, खुद का ध्यान रख रहे हैं, खुद से प्यार कर रहे हैं, खुद को चेस कर रहे हैं, क्योंकि आज तक तो आप इन्हीं को चेस करते हुए आए हो, इन्हीं के पीछे भागते हुए आए हो। तो ये भी कुछ लोगों के लिए एनर्जीज दिख रही है, जो लोग अपने पे फोकस नहीं कर रहे हैं। बहुत गलत बात है। जल्दी से अपने से प्यार करो, अपने पे फोकस करो, अपना ख्याल रखो। तभी जब आप खुद का ख्याल रखोगे, खुद की रिस्पेक्ट करोगे, तभी तो दूसरे भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, राइट। तो करो जो आपको अच्छा लगता है, आप वो चीजें करो, जैसे आपको पढ़ना, घूमना, या फिर आप जैसे खुश रह सकते हो, ठीक है, जैसे भी खुश रहते हो, आप अपनी हॉबीज को फॉलो करो, ठीक है, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। क्योंकि आप, ऐसा दिख रहा है कि आपके कुछ ड्रीम्स रहे हैं इनसे मिलने से पहले, या हो सकता है आपने कोई सपने देखे थे और इनके आते ही आप भूल चुके उस सपनों को, उन चीजों को भुला दिया था आपने, पर बहुत हो गया, अब नहीं। अब आपको खुद पर ध्यान देना है, खुद से प्यार करना है, ठीक है, जिससे आपको खुशी मिले, सुकून मिले, आप वो करो। देखो, क्योंकि ऐसा है ना, यहाँ पर बहुत हो गया, अब आपको खुद को हील करना है, अब आपको खुद से प्यार करना है। अब वो टाइम आ गया है जहां पर आपको, यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि खुद पर फोकस करना है, यूनिवर्स कहना चाहते हैं अब आपको अपना ध्यान देना है। कुछ भी हो, शैडो वर्क करो, ठीक है, अपने अंदर, आपके वहां बहुत नेगेटिविटी, आपके अंदर डिप्रेशन, आपके अंदर एंजाइटी दिख रही है, और फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे हो अपनी लाइफ को लेकर, सिचुएशंस को लेकर, चीजों को लेकर। तो आपको शैडो वर्क करने के लिए एडवाइस मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, यानी कि खुद पर काम करो और अपनी नेगेटिविटी को खत्म करके एक पॉजिटिविटी में जाओ, क्योंकि बहुत बहुत नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है आपका, ये भी दिख रहा है। क्योंकि बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, जल्दी गुस्सा हो जाते हो, और इधर उधर अपने गुस्से को निकाल रहे हो, तो ये सही नहीं है ना। क्योंकि देखो, जब हम ये सब करते हैं ना, इससे क्या हो रहा है, हम और नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट नहीं करना है, ठीक है। खुद के लिए टाइम निकालना है, खुद के लिए अपने से प्यार करना है। बहुत कर लिया, इनको तो आपने बहुत प्यार दिया है, पर खुद के लिए भी तो सोचो। आप इतना खुद के लिए करते तो आज कहाँ होते आप ना, हील्ड होते। देखो, कहीं ना कहीं आपके पार्ट, आपको लगता है कि हाँ, ये लौट कर आएंगे, चीजें सही तो होंगी। कहीं ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिव ही सोचते रहते हो, एक दिल के कोने से लगता भी है कि यार आ सकता है या आ सकती है, ठीक है, चीजें सही होंगी, एक ऐसा भी लगता है। पर क्या है कि नेगेटिविटी आप पे हावी हो जाती है, तो उस नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल रिमूव कर दो। अब आप कहोगे दी कैसे करूं, नहीं हो पाता है। मेडिटेट करो, सॉन्ग सुन लो जो आपके हाई वाइब्रेशन को बढ़ाए, ठीक है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अपना मन लगा लो, ठीक है। तो बेसिकली अच्छे कामों में ही लगाना है मन, ऐसा नहीं कि किसी में भी ध्यान लगा रहे हो, ठीक है, किसी में भी मन लगा रहे हो, गलत चीजों में नहीं, अच्छे कामों पे। क्योंकि आपकी लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आने वाले समय में अबंडेंस, खुशियां और बिग हैप्पी चेंजेस दिख रहे हैं, ठीक है। देखो, बाहर जाओ, घुलो मिलो, लोगों से मिलो, अपने करियर के बारे में डिस्कस करो, करियर को देखो, अपनी चीजों में फोकस करो, अपनी हेल्थ के लिए करो, या कुछ ना कुछ मेडिटेशन, योगास ज्वाइन करो, डांस क्लासेस कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है। बेसिकली ये तो मैंने एडवाइस दिया, जिससे आपका माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो, थोड़ा चेंज हो। 10 लोगों से मिलोगे, घुलोगे, बाहर जाओगे तो माइंड डाइवर्ट होगा। कोई कोर्स ज्वाइन कर लो ना, कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हो आप, जो आपको अच्छा लगता हो, इंटरेस्ट हो, वो आप देखो क्या है क्या नहीं है। बट अपने माइंड को, हाँ, डाइवर्ट करना सीखो। देखो, आप सबसे प्यार करते हो, ऐसा दिख रहा है कि आप
घर वालों की रिस्पेक्ट करना, हर किसी के बारे में सोचना, हर किसी के लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखना, जो कि अच्छी बात है, ठीक है, रखते हो, पर थोड़ा सा अपना ख्याल भी तो रखो ना। अपना ख्याल रखना भी जरूरी है। आप देखो कैंडल यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, इतनी ज्यादा हैवी हो चुकी है ना, यहाँ पर जो वैक्स गिरी है आप देख रहे हो इतनी, ओके मेरा हाथ भी जल गया, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, बहुत गुस्से में भी रहते हो आप। अब आपको बहुत गुस्सा आने लगा है छोटी छोटी चीजों को लेकर, तो नहीं रहना है, खुद पे फोकस करना है, क्योंकि नेगेटिव माइंडसेट से क्या होगा, आप नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। आपको भी अपने से प्यार करना चाहिए, जो आपसे प्यार करते हैं, जैसे आपकी फैमिली मेंबर, आपके फ्रेंड्स, या जो भी आपसे प्यार करते हैं, बस आप उनमें उनको खुश रखने की कोशिश करो, तब तक अपना ध्यान रखो, क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना कि जो भी हो, यस आपकी एनर्जी से मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आना, खुशियां आना और रोमांस आना तो तय है। यहाँ पर दिख रहा है रोमांस आएगा, अब चाहे आपके पार्टनर से आए, चाहे फिर किसी न्यू इंसान से आए, कोई नए व्यक्ति से आए, आएगा। हो सकता है इनके मतलब जो आपके पार्टनर है ना, आपको भी लगता होगा इनके पास तो हिम्मत ही नहीं है आपके लिए स्टैंड लेने की, आपके लिए बोलने आपके लिए बोलने की ना। जो प्यार होता है वो बोलता है, वो प्यार समझता है। ऐसा कैसा प्यार जो आपको समझ नहीं रहा है, आपके लिए कुछ कर नहीं रहा है ना, तो थोड़ा सा अपना भी तो ध्यान दो। हाँ, मुझे दिख रहा है कि आप किसी भी वे में आप इस रिश्ते से गिव अप नहीं करना चाहते हो, आप इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते हो, वो तो दिख रहा है। आपको चाहिए, यही चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं ठीक है कोई और आ जाएगा या कुछ भी है, पर आपके लिए अपने पार्टनर के लिए जो प्यार है वो बहुत बहुत है, बहुत अच्छे से अच्छा है, बहुत ज्यादा जेन्युइन है, बहुत ज्यादा अनकंडीशनल है, दिख रहा है। आप काम करना चाहते हो इस रिश्ते पर, ठीक है। आप नहीं चाहते इनसे मूव ऑन करने का, या आप इनसे मूव ऑन कर जाओ, आप नहीं चाहते हो। आपको है कि आ जाए यार, कैसे भी आ जाए, कुछ भी करना पड़े बट आ जाए, तो पॉजिटिव माइंडसेट रखो, ठीक है। तो हाँ, यहां पर दिख रहा है कि आपकी जो पॉजिटिविटी है वही इस रिश्ते को बेटर कर सकती है, ठीक है। आपके अंदर पॉजिटिविटी, आपके मन में पॉजिटिविटी ही इस रिश्ते को बेहतर बना सकती है, इसलिए पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप ऐसा लग रहा है ना आपको उड़कर भागकर कैसे चले जाऊं, कुछ मतलब इन्होंने हो सकता है किसी तरीके का बाउंडेशन लगा रखा है, तो आप नहीं जा रहे हो, नहीं तो आप तो आज भी चेस करना चाहते हो इन्हें, पर ऐसे नहीं चलेगा ना। ऐसे कब तक आप किसी के पीछे भागोगे, चेस करते रहोगे, उसको भी तो एहसास हो, राइट। तो कहीं ना कहीं आपकी जो जर्नी है वो मुझे ट्विन फ्लेम दिख रही है, ठीक है। आप ही की एनर्जीज से मुझे यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिख रहा है आप दोनों का, ठीक है। तो होता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में दिक्कतें भी आती है, क्योंकि वो होता है, प्रॉब्लम्स आती है, पर एक समय बाद चीजें सही भी होती हैं। तो थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट रखना आपको ना बहुत जरूरी है, ठीक है। थोड़ा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, ओके। तो चलिए अब आपके पार्टनर की एनर्जीज देख लेते हैं। चलिए देखते हैं अब उनके मन में, मैं व्हाइट कैंडल जला रही हूं, उनके मन में, उनके दिल में क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर, देखते हैं। हाँ, उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। तो ये देखिए कैंडल को, व्हाइट कैंडल को, और फोकस कीजिए उनके ऊपर। यहाँ पर कैंडल आपको दिख रही है, व्हाइट कैंडल हीलिंग के लिए भी यूज की जाती है, ठीक है। तो यस, आपका ये कनेक्शन हील भी होगा, तो ये रीडिंग पूरी देखिएगा, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर, उनकी इंटेंस इमोशंस फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, उनकी इंटेंस इमोशंस फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। आपके पार्टनर ना ऐसा दिख रहा है कि ये दिखावा कर रहे हैं, ये ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूं तुमसे बिना बात किए, तुम नहीं हो मेरी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरी लाइफ बहुत बेटर है, मच बेटर है, मैं बहुत हैप्पी फील कर रहा हूं या कर रही हूं। आपसे दूर रहकर ये खुश है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, इनकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो ये ऐसा दिखावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पता है यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर सच में बहुत एग्जॉस्टेड है, परेशान है, पर दिखा नहीं रहे, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अब इनका मजाक बनाओगे, या आप
यस, आप इन्होंने हो सकता है आपसे कहा हो कि मैं तुम्हारे बिना रह लूंगा या रह लूंगी, तो एक इनको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अब ऐसा अगर ये वापस आते हैं या बात करते हैं तो पता नहीं आप किस वे में लो, तो ये आपको दिखाना नहीं चाहते हैं बिल्कुल कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन फर्क बहुत पड़ रहा है। ये बस यही दिखा रहे हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे, मेरे लिए बहुत ऑप्शंस हैं, मेरे लिए बहुत बेटर, मच बेटर ऑप्शंस है, पर फर्क तो बहुत पड़ता है इनको, ठीक है। आपके होने ना होने से बहुत फर्क पड़ता है। मुझे ऐसे ना दिल टूटा हुआ सा, हार्ट ब्रोकन सा दिखाई दे रहा है, बहुत टूटे हुए से दिखाई दे रहे हैं। कोई बात, कोई सिचुएशन, कुछ ना कुछ इनका दिल दुखाया है, किसी चीज ने इनका दिल दुखाया है। देखो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप ही परेशान हो, आप ही दुखी हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये भी मुझे परेशान और दुखी दिख रहे हैं, आपको पता नहीं है, इसीलिए आप यस रीडिंग के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं या देख रहे हैं, जानना चाहते हैं, तभी आए भी हो ना। ये बहुत दुखी हैं, ये बहुत परेशान है। आपको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो ये दिखा रहे हैं, ये जता रहे हैं। मैंने कहा ना, बस आपको शो ऑफ कर रहे हैं, आप ही को नहीं, सभी को वो शो ऑफ कर रहे हैं, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, सबको, या जानने वालों को, बस शो ऑफ कर रहे हैं, पर अंदर से हार्ट ब्रोकन दिख रहे हैं, ठीक है, बहुत ब्रोकन है। जैसे आप परेशान हो, जैसे आप इनमें इंटरेस्टेड हो, जैसे कि आप इनके बारे में जानना चाहते हो या पता करते हो, किसी भी वे में। रीडिंग तो आप देख ही रहे हो सकता है किसी ना किसी के फॉर्म में, या कुछ भी देखना, जानना चाहते हैं इनसे रिलेटेड, ये भी आपसे रिलेटेड जानना चाहते हैं, ये भी जानना चाहते हैं आपके मन में क्या है इनके लिए, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत मजे कर रहे हैं, खुश हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, नहीं, ये बहुत दुखी हैं, ये बहुत हर्ट फील कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं टूटा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। देखो, ये अब हर्ट क्यों है इतना क्लियरली नहीं दिख रहा है, ठीक है, बट हाँ हर्ट जरूर दिखाई दे रहा है। बहुत सोचते हुए दिखाई देख रहे हैं, बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत कॉन्टम्पलेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी चीज का ना इनको गहरा असर हुआ है, आई डोंट नो किस चीज का असर हुआ है इतना, बट असर हुआ है, बहुत गहरा असर हुआ है। बहुत परेशान है, लॉस्ट सा फील कर रहे हैं, मतलब ऐसा दिख रहा है कि ये नहीं निकले उस ब्रेकअप से जो इन्होंने आपके साथ किया है ना, उससे निकल नहीं पाए हैं। ये हर्ट है, डेफिनेटली ये हर्ट है। तो आप ये मत सोचो कि मैं ही दुखी हूं, परेशान हूं और ये तो खुश है। अगर देखो, अगर इनको इतनी ही खुशी होती है तो रहिए ना खुश, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप भी खुश रहो। हाँ, आप प्यार करते हो, आप कहोगे कि दी मैं प्यार करती हूँ या करता हूं, मैं, मुझे कैसे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बट आप इतना लो भी तो फील मत करो, राइट, कि आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है इनकी खुशी से ही, या इनके हंसने से, कि मैं इतनी दुखी हूं और ये इतना खुश है, या मैं इतना दुखी हूं वो खुश हो रही है। जो भी है, आप भी खुश रहो ना, अपना मस्त रहो। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपको ऐसा लगता है, और इनको भी, मतलब मुझे यहाँ पर आप दोनों की फीलिंग्स लगभग सेम दिख रही है, मिररिंग एनर्जी दिख रही है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। आपको लगता है शायद सब कुछ खत्म हो गया है, उदास हो सा नीचे करके बैठे हो कि ये रिश्ता खत्म हो गया, और एज सेम इनको भी यही लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप चाह रहे हो कि इनकी तरफ से रिस्पॉन्स आए, ये कुछ करें, और ये चाह रहे हैं आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आए, आप कुछ करो, मतलब एक दूसरे से ही उम्मीद लगा के बैठे हो। अभी यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर रहा है, और बेसिकली ये दिखाना भी नहीं चाहते हैं, ये अंदर ही अंदर से टूटे हैं, हर्ट हैं, और खुशी का एहसास नहीं है। आप में ही तो इनको एक बेस्ट पार्टनर मिला था, इनको ऐसा लगा था, या मिली थी, ठीक है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो। देखो, अगर इनको सपोज ये खुश भी हैं, अगर इनको नहीं भी रहना है तो ठीक है, आप फोर्स मत करो, जो आपका होगा ना वो लौट कर ही आएगा। जो डिवाइन कनेक्शन होता है ना, वो हमारे साथ फॉरएवर रहता है, ठीक है, टेम्परेरी सेपरेशन आता है, ऐसा नहीं है, हर किसी की सिचुएशन में आता है, बट जो डिवाइनिंग कनेक्शन होगा वो हमेशा रहेगा, ठीक है। तो ट्रस्ट रखो, ये एक डिवाइन कनेक्शन है, अगर नहीं है तो जाने दो, ठीक है, इतना परेशान मत हो, और अगर है तो आना ही है, और हाँ ये आएंगे। आप ना इतना फ्रस्ट्रेट होना है ही नहीं आपको,
तो मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपको लेकर सीरियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनको रियलाइज होते हुए दिखाई दे रहा है कि ये अब आपके बिना नहीं रह पाएंगे, इसीलिए ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, इसीलिए आपके साथ रिश्ते में आगे लॉन्ग टर्म में रहना चाहते हैं, रिश्ते को निभाना चाहते हैं, रिश्ते को में ग्रो करना चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपके साथ रिश्ता चाहिए हर कीमत पर। ठीक है, तो इसके लिए आपको कमिटमेंट देना पड़े, इसके लिए आपको मनाना पड़े, करेंगे, पर अभी समझ नहीं पा रहे हैं। अभी ना एक ऐसे जोन में है कि यार किस मुंह से जाऊं, और वो हंसेगी, मजाक बनाएगी या बनाएगा तो फिर मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी। थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी अभी भी इनकी दिख रही है। देखो, ये आपके पार्टनर की उम्र या एज कुछ भी हो, बट ये माइंड से ना इमेच्योर है। ठीक है, इमेच्योर एनर्जी मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसीलिए ये थोड़े से इमेच्योर जोन में है, इमेच्योर फील मतलब करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मैं नहीं जाता हूं या नहीं जाती हूँ, वो क्या सोचेगी, वो हंसेगी या हंसेगा, वो मेरी मजाक बना सकती है या बना सकता है, या फिर मैं अपनी गलती को डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में एक्सेप्ट करना जैसा ही हो जाएगा। बहुत चीजें चल रही है ना इनके माइंड में, तो दिख रहा है इनको तो लाइफ जीनी है आपके साथ। ठीक है, आपके साथ जीना है। बहुत सपने देखे हैं इन्होंने आपको लेकर, बहुत सपने, उस सपने को पूरा करना है। ठीक है, पता है ये कुछ ऐसा सोच रहे हैं आपको स्टेबिलिटी देने के बारे में, आपके साथ ग्रो करने के बारे में एक बड़ा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो आप भी नहीं सोच सकते, शायद आपने उम्मीद ही न रखी हो कि ये ऐसा भी कर सकते हैं, आपको एहसास ही ना हो, क्योंकि ये कुछ अच्छा करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, इस रिश्ते के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा कि इनकी प्लानिंग क्या है, बट हाँ आपके लिए बहुत ज्यादा प्लानिंग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, आपको बहुत जल्दी एक बिग सरप्राइज, मैंने कहा ना आपसे, आपकी एनर्जी में भी मुझे दिखा था कि बिग हैप्पी चेंजेस, रोमांस, तो आप में से हाँ आपके कुछ लोगों के पार्टनर डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है कि एक रोमांस, एक सरप्राइज आपकी लाइफ में लाते हुए, फिर से चीजों को बेहतर करते हुए, तो उनकी तरफ से आपके सपने पूरे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो जो भी आपने सपने देखे थे इस रिलेशनशिप के लिए, इनके लिए, इस रिश्ते के लिए, वो सपने पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हाँ, एक बड़ा और बहुत ब्यूटीफुल सरप्राइज, बहुत पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है इनकी तरफ से। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि आपकी विश पूरी होते हुए दिखाई दे रही है यहां पर, क्योंकि ये अब आपके लिए ना सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि सच में इनको ना अंदर से इतना डर भर गया है आपको खोने का, आपसे दूर जाने का। ये आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि नहीं खोना चाहते ये आपको, आपसे दूर नहीं जाना चाहते, तो कुछ भी करेंगे जो बेहतर हो इस रिलेशनशिप के लिए। पता है यहां पर ऐसा दिख रहा है कि मे बी आई डोंट नो, कि हो सकता है कि इनका मन हल्का सा, नेगेटिविटी उतरी सी, हीलिंग सी दिखाई दे रही है। या तो आपने इनके लिए कुछ हीलिंग स्पेल लिया है, या इनडायरेक्ट वे में इनकी हीलिंग हुई है यूनिवर्स के थ्रू, आपने कुछ ऐसी रेमेडी की या फिर प्रे किया या कुछ ऐसा किया है। नहीं किया है तो आप हीलिंग स्पेल मुझसे ले सकते हैं, नेगेटिविटी रिमूवल और फिर हीलिंग स्पेल, जिससे आपके पार्टनर भी बहुत लाइट फील करें, हील फील करें, और आपको आराम से अप्रोच करें और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अप्रोच करें। ठीक है, तो आप मुझसे भी ले सकते हैं, या फिर जहां से आप लेना चाहो, कराना चाहो, आप करा सकते हैं। और मुझसे लेने के लिए आपको मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दिया है 9105522155। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि काफी लाइट ये होना भी चाहते हैं, और काफी लोगों के पार्टनर, देखो गाइस, हर किसी के लिए भी नहीं कह रही हूं मैं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो कुछ लोगों के पार्टनर लिटरली मुझे यहाँ पर बहुत लाइट फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत लाइट फील कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, जो भी नेगेटिविटी थी इनके मन में, जो भी गलत फहमी थी इनके मन में, वो रिमूव हुई है, वो दूर हुई है। ठीक है, कोई नाराजगी नहीं है इनके मन में, कोई गुस्सा नहीं है इनके मन में,
कुछ नेगेटिव नहीं है आपको लेकर, ठीक है। हाँ जरूर, ये जरूर है कि अभी भी ये जरूर सोचते हैं कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करो, आप क्या सोचो, थोड़ा सा एक वैसे जोन में जरूर है कि मतलब पता नहीं क्या कहोगे आप, क्या सोचोगे आप, अगर ये आपको चीजें बताते हैं कि मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना या नहीं रह पाऊंगी, तो पता नहीं किस वे में ले जाओ आप। ये जरूर सोच रहे हैं कि अभी आपका माइंडसेट कैसा है इनको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, ये जरूर सोच रहे हैं। पर आपके लिए वैसी नेगेटिविटी नहीं है जो पहले इनके माइंड में थी, इनके माइंडसेट में थी आपको लेकर ना, वैसी नेगेटिविटी नहीं दिख रही है आपको लेकर, पॉजिटिविटी जरूर दिख रही है इन चीजों में, ठीक है। तो हाँ यहां पर दिख रहा है कि ये आपके लिए एफर्ट्स डालने के लिए तैयार हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं, ठीक है। अपनी लाइफ को सुधारना चाहते हैं, ठीक है, अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। जो गलतियां इन्होंने आपके साथ की है या आपको किसी तरीके से आपके आंसुओं का कारण बने हैं, आपके रोने का कारण बने हैं, जो भी किया है ना, तो दिख रहा है कि ये ना अब छोटी छोटी चीजों पर काम करना चाहते हैं। जैसे कि इन्होंने आपको छोड़ दिया था, आपके लिए अप्रोच करना या आपके लिए इस कनेक्शन में एफर्ट्स डालना, छोटी छोटी चीजों में अप्रिशिएट करना आपको, क्योंकि आप तो इनके लिए सब कुछ पहले भी करते थे, अभी भी कर रहे हो, बट मतलब किया है, करंट पास से तो किया है। हो सकता है अभी तो नो कांटेक्ट में हो तो अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है, बट एफर्ट्स तो डाले हैं ना आपने, जितना हो सकता है अपनी तरफ से, मतलब उसका तो ज्यादा ही डाला है। तो अब हर छोटी छोटी चीज को ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और हाँ अप्रिशिएट करना कितना जरूरी है, किसी को कॉम्प्लीमेंट करना कितना जरूरी है, किसी की वाई वाई करना। और एक कॉम्प्लीमेंट से, अप्रिशिएशन से चीजें बदल भी जाती हैं, ऑब्वियस सी बात है, बदलेगी नहीं। आप अच्छा फील करोगे, आप पॉजिटिव फील करोगे तो अच्छा है ना। अब हर चीज करना चाहते हैं आपके लिए जो आपको खुशी देता है, ठीक है। और इवन ऐसा नहीं कि आप ही के लिए, खुद को भी देखो, आप खुश रहोगे, रिश्ता खुश रहेगा तो माहौल भी अच्छा रहेगा, पॉजिटिविटी भी रहेगी, तो अपने लिए भी करना है, ठीक है, फोकस करना है इन्हें, ठीक है। अब ये भी सेल्फ लव करते हुए दिखाई दे रहे हैं अभी तक। अब आप कहोगे ये तो सेल्फ लव करता ही है या करती है, नहीं, सेल्फ लव नहीं करते थे, ये सेल्फिश थे। सेल्फिश और सेल्फ लव में ना डिफरेंस होता है गाइस। ये सेल्फिश थे, सेल्फ लव में कोई किसी को दुख नहीं पहुंचाता है, अपने से प्यार करता है, अपनी गलतियों को जानता है, इनर वर्क करता है, पर अपना भी ख्याल रखता है। पर सेल्फिश इंसान अलग होता है, जो बस मैं सोचता है, दूसरों को हर्ट करते हुए जाता है, बस अपना फायदे के बारे में, अपने बारे में सोचता हुआ होता है। तो ये कुछ बहुत डिफरेंसेस होते हैं सेल्फ लव में और सेल्फिश में। तो कहीं ना कहीं हाँ, आपके पार्टनर अब सेल्फ लव करने लगे हैं, ठीक है। तो आपको भी सेल्फ लव करना है, ठीक है। देखो यहां पर ऐसा भी दिख रहा है कि डिवाइन ने, यूनिवर्स ने, गॉड ने, ऊपर वाले ने आप लोगों को इसलिए भी दूर किया कि आप दोनों एक खुद से सेल्फ लव करने लगो। क्योंकि देखो यहां पर सेल्फ लव दोनों ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये तो सेल्फिश थे, ठीक है, ये तो एक सेल्फिश इंसान थे, और आप सेल्फ लव कभी नहीं करते थे। आप इन्हीं के पीछे भागते हुए, आप इन्हीं को चेस करते हुए, इन्हीं के बारे में सोचते हुए रहे हो। तो यस, यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि डिवाइन ने, गॉड ने, ऊपर वाले ने, जो भी कहो, इसलिए किया आप दोनों को अलग, या आप दोनों के बीच में दूरियां इसीलिए आई क्योंकि हाँ, आप दोनों को एक दूसरे की महत्व को समझना था, आप दोनों को, आपको खुद की महत्व समझना था और इनको आपकी सेल्फ लव करना था, अपने में फोकस करना था और बेटर पर्सन बनना था, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहते कि बार बार वही साइकिल रिपीट हो आपके कनेक्शन में, रिश्ते में, जो होती हुई आई है, क्योंकि हुई है, बार बार आपका दिल दुखाया है इन्होंने, बार बार गलतियां की हैं, जाने अनजाने कैसे भी हो। तो यस, यहाँ पर दिख रहा है कि इसीलिए सेल्फ लव भी करना जरूरी था, चीजें समझनी जरूरी थी, रियलाइज करनी जरूरी थी। तो रियलाइजेशन हो रहा है आपके पार्टनर को, ठीक है, एक बेटर पर्सन बनकर आएंगे ये। और आप, मतलब आपको तो विश्वास भी नहीं होगा, और इनको भी ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप विश्वास कर पाओगे, क्योंकि ये सोच रहे हैं आपके साथ लॉन्ग टर्म के कनेक्शन के बारे में, पर आप विश्वास कर पाओगे। इनको भी ऐसा लग रहा है कि आप इन पे विश्वास करने वाले नहीं। अब आपको ऐसा लगेगा कि यार क्यों ही आया ये, या क्यों आई है, कहीं मेरा फायदा तो नहीं उठाएगा या उठाएगी, कहीं मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं कर देगा या कर देगी। वो थॉट्स भी आपके माइंड में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर डोंट वरी, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। तो पॉजिटिव रहना है, ठीक है, क्योंकि दिख रहा है अच्छा होते हुए, ठीक है। तो हाँ गाइस, ये कुछ एनर्जीज मुझे दिख रही थी। ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, बट स्टिल
मैं दोनों के लिए कह रही हूँ, एक की एनर्जी नहीं कह रही हूँ। जो जोडिक साइन बता रही हूँ मे बी आपके लिए है या इनके लिए है, ठीक है। तो जो जोडिक साइन यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुए हैं, ज्यादा नहीं, 2-4 जोडिक साइन मैं देख पा रही थी, ठीक है। यहाँ पर धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस, यहाँ पर मुझे मीन राशि यानी कि पाइसेस, यहाँ पर मुझे यस तुला राशि, बस ये 3 राशि रिफ्लेक्ट हुई है, बस इससे ज्यादा नहीं हुई है। आपकी इनकी हो सकती है, ठीक है। वैसे ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यस, ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही थी, यू वर्सेस देम, आपकी और आपके पार्टनर की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।